हम जानते हैं कि इस दुनिया में तकरीबन सब लोग एक जैसे काम करने की सलाहियत रखते हैं, सवाए इन लोगों के जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको 10 उन चीजों के बारे में बताएंगे जो बहुत से इंसान नहीं कर सकते। तो ऐसे हैरत अंगेज कामों को जानने के लिए हमारे साथ रहें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 10, अपनी एक आईब्रो को उठाना। अगर डिवेन रॉक, जिन्हें द रॉक के नाम से पुकारा जाता है, ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। एंटरटेनमेंट से भरपूर इस शख्स की एक खसूसियत ये भी है जो हम में से अमूमन लोग नहीं कर सकते, यानी एक आईब्रो को उठाना। इस बात में कोई शक नहीं कि ये अपनी हकीकी जिंदगी में एक बहुत दिलचस्प एक्टर और अच्छे इंसान साबित हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्होंने रॉक को दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला अदाकार बना दिया है। और जहां तक मुझे याद है, रॉक रेसलिंग करने वाला वो वाहिद शख्स था जो अपनी एक आईब्रो को उठा सकता था। और सबसे मजाहिया बात यह है कि हम में से काफी लोग अपनी एक आईब्रो को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही तौर पर नहीं कर सकते या बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम अपनी एक आईब्रो नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी आंखों के दोनों मसल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आंख का एक मसल दूसरी आंख के मसल के साथ ना जुड़ा हो या कम जुड़ा हो, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता। आईब्रोज को उठाने के लिए एक हालत ये भी है कि कुछ लोग एक ही वक्त में एक आईब्रो नीचे रखे बगैर दूसरी आईब्रो को नहीं उठा सकते। चले सिर्फ एक आईब्रो को उठाने की बात करते हैं। बहुत से ऐसे मसल्स होते हैं जो आईब्रो को नीचे रखने में हमारी मदद देते हैं। अगर कोई शख्स अपनी एक आईब्रो ऊपर नहीं उठा सकता, इसका मतलब ये है कि वो एक ही वक्त में दूसरी आईब्रो नीचे नहीं रख सकता। नंबर 9, अपने कानों को हिलाना। कुछ लोग अपने कानों को हिला सकते हैं क्योंकि ये इनकी विरासत में शामिल होता है, और कुछ ये नहीं कर सकते। इसके बारे में कोई और बात करने से पहले हम जानवरों की मिसाल लेते हैं जो ऐसा करते हैं क्योंकि कानों को हिलाना हमें जानवरों के मुशाबे लगता है। जैसे जानवर किसी भी आवाज को सुनकर इसकी तरफ अपने कान मोड़ सकते हैं और अपने शिकार या शिकारी के आने का पता लगा सकते हैं। ताहम इंसानों को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इंसानों में जो मसल्स कानों को हिला सकते हैं वो आम तौर पर कमजोर होते हैं। लेकिन हाल ही में रिसर्च से ये बात भी पता चली है कि कानों को हिलाने में हमारी विरासत भी शामिल है। ये देखा गया है कि जो लोग कानों को हिला सकते हैं, इनके वालिदैन में से कोई एक अपने कानों को हिला सकता है। और इसी तरह कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम निहायत तवज्जो के साथ मुस्तकिल मश्क करें तो हम भी अपने कानों को हिला सकते हैं। नंबर 8, अपने आप को गुदगुदी करना। क्या आपने कभी अपने आप को गुदगुदी करने का सोचा है? अगर आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की है तो आप कभी भी ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे। हमारा दिमाग क्यों इस बात को कबूल नहीं करता? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग हंसते क्यों हैं। हम तभी हंसते हैं जब हम खुश होते हैं, या जब हम कभी कुछ मजाहिया देख लें, या फिर जब हमें गुदगुदी की जाए। साइंसदानों के मुताबिक पहले जमाने के लोग हंसने को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी जब अपने से किसी ताकतवर के साथ मुकाबला हो और वो लड़ाई ना कर सकते हो। और जब एक आदमी किसी दूसरे को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसे चाहिए कि वो हंस दे, जिससे मुमकिन है कि वो राजी हो जाए और लड़ाई नहीं होगी। मुख्तसरन ये कि हम अपने आप की हिफाजत करने के लिए हंसते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी गुस्से को कम कर सकता है। और एक ये बात भी है कि हम अपने आप को गुदगुदी करने पर हंस नहीं सकते क्योंकि हमारा दिमाग इस बात को कबूल नहीं करता कि हम अपने आप को गुदगुदी कर सकें। नंबर 7, अपनी कोहनी पर जुबान लगाना। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि आप में से कम 70% लोग अपनी कोहनी को जुबान लगाने की कोशिश करते हैं, और कुछ खुशकिस्मत इंसान ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जिस्मानी तौर पर ऐसा करना नामुमकिन है कि हम अपनी कोहनी पर जुबान लगा सकें। इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि मेरे दोस्त के अंकल ने ऐसा किया था, मुझे ये बात आप पर वाज़ेह कर देनी चाहिए कि ऐसा करना आम इंसान के लिए नामुमकिन है। ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनकी कुदरती तौर पर जुबान लंबी हो। चले अब कुछ एड्रियन लेविस की बात कर लेते हैं, जिनकी जुबान 3.5 इंच लंबी है और ये काम आसानी से कर लेते हैं। एड्रियन का नाम 2012 में रिप्ली की किताब बिलीव इट और नॉट में लिखा गया, जिसमें अपनी कोहनी पर जुबान लगाते हुए इनकी तस्वीर भी शाया की गई। उन्होंने मजीद बताया कि वो अपनी जुबान आंखों पर भी लगा सकती हैं। नंबर 6,
अपने अंगूठे को मोड़ना। हमें पता है कि हम अपने अंगूठे को मोड़ नहीं सकते। एक तो बात ये है कि ऐसा करना बहुत तकलीफदेह साबित हो सकता है और दूसरी बात ये है कि ऐसा करना बहुत अजीब लगता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जिनमें अंगूठे को आगे पीछे करने की सलाहियत मौजूद होती है। इस खूबी के साथ पैदा होने वाले लोगों का अंगूठा बहुत ज्यादा लचकदार होता है और वो बहुत आसानी से अपना अंगूठा पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं और अपनी इस खूबी की वजह से इन्हें दर्द भी नहीं होता। हमारे अंगूठे के पास एक जोड़ होता है। ये वो जोड़ है जहां अंगूठे की तमाम हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। कुछ लोग अपने अंगूठे को 90 डिग्री तक पीछे लेकर जा सकते हैं, जबकि कुछ खुशकिस्मत इंसान अपने दोनों हाथों के अंगूठों को पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। नंबर 5, अपने मुंह से सलाइवा की धार निकालना। आप इस बात से तो बाखूबी वाकिफ होंगे कि कभी कभी आपको जब बहुत ज्यादा जमाई आती है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा सलाइवा सांप के जहर की तरह बाहर निकलता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। इसको इंग्लिश में ग्लैंक का नाम दिया गया है। आपके जबड़े और मुंह में दर्जनों ऐसे मसल्स हैं जो इसकी वजह बनते हैं। कभी कभी अगर आप अपनी जुबान के अगले सिरे से ऊपर वाले दांतों पर जोर लगाएं, तो सलाइवा पैदा करने वाले ग्लैंड्स में से सलाइवा तेजी के साथ बाहर आएगा। ऐसा करना देखने में बहुत अजीब लगता है। ये सलाइवा एक स्प्रे की तरह बाहर निकलता है और ऐसा बस एक बार ही होता है। अगर हम खट्टी टॉफी खाएं तब बहुत सारा सलाइवा जमा हो जाता है और हम ऐसा कर सकते हैं और अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कुछ लोग कुदरती तौर पर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करना चाहते हैं तो परेशान न हो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नंबर 4, अपनी नाक को हिलाना। नाक को हिलाने के बारे में डॉक्टर्स बहुत सी थ्योरीज पेश करते हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो लोग बार बार अपनी नाक को हिलाते हैं, हो सकता है कि इनका मसल ठीक ना हो। इसकी एक और वजह परेशानी भी है। अक्सर लोग जब परेशान होते हैं तो अपनी नाक को हिलाते हैं, लेकिन अगर कभी आपको ये लगे कि आपकी नाक खुद ब खुद हिल रही है तो डॉक्टर्स को लाजमी चेक करवाएं। इसकी एक वजह विटामिन की कमी भी हो सकती है। हमारे मसल्स को काम करने के लिए विटामिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर आप कोई बहुत ज्यादा असर करने वाली दवाई खा रहे हो, अगर आप बीमारी के बारे में सही से रिसर्च करेंगे तो आप ये जान सकेंगे कि इसका असर कितना खतरनाक होता है। कुछ लोग मजाक में अपनी नाक को हिलाते हैं। चले अब एक अदाकारा एलिजाबेथ मोंटगोमरी की ही बात कर लेते हैं, जिन्हें अक्सर लाइव शोज के दौरान ऐसा करते देखा गया है। ग्लिकिंग की तरह इसे भी हम सही से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। नंबर 3, अपनी मुट्ठी को मुंह में डालना। अगर आप भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान हैं तो ऐसा करना आपके लिए नामुमकिन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कुछ लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। आइए आज हम इस पर बात करते हैं। ऐसा सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है अगर आपका हाथ छोटा है। नॉर्मल इंसान की मुट्ठी तकरीबन 6 इंच की होती है और मुंह 3 इंच का। अगर आप फ्रांसिस्को डोमिंगो हकीम हैं तो आपके लिए अपनी मुट्ठी को मुंह में डालना बहुत आसान है। 6.69 इंच के इस इंसान का मुंह दुनिया का सबसे बड़ा मुंह है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इसका मुंह इतना बड़ा है कि ये किसी भी टीन पैक बोतल को आराम से अपने मुंह में डाल सकता है। नंबर 2, अपनी जुबान को मोड़ना। आप में से काफी लोग ये नहीं जानते कि जुबान को मुख्तलिफ अंदाज से मोड़ना वरासती होता है। ये खूबी हमें माँ बाप से मिलती है। अपनी जुबान को मोड़कर इसे ट्यूब की शक्ल देने में भी हमारी विरासत शामिल है और ऐसा तकरीबन काफी लोग कर सकते हैं, हत्ता कि मैं भी। जुबान को मोड़ने का ताल्लुक सिर्फ विरासत से ही नहीं होता। ऐसे ट्विंस भी देखे गए हैं जिनमें से एक अपनी जुबान को मोड़ सकता है जबकि दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए तो हम अपनी जुबान आसानी से मोड़ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि तमाम इंसान कुदरती तौर पर अपनी जुबान मोड़ना जानते हैं। जैसा कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम अपनी जुबान हिलाते रहते हैं ताकि गलती से हमारी जुबान दांतों के दरमियान ना आ जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में दूसरे लोगों से बेहतर होते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए तो ये काम करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं हो सकता। नंबर 1, आंखें खुली रखकर छींक मारना। शायद ये सबसे नामुमकिन बात है कि हम अपनी आंखों को खुला रखकर छींक मार सकें, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है। ये भी कहा जाता है कि अगर आप आंखें खुली रखकर छींक मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी आई बॉल्स बाहर आ जाएं। सदियों से लोग ऐसा मानते आ रहे हैं कि आई बॉल्स का बाहर आ जाना आंखें खोलकर छींक मारने की वजह से हो सकता है। और 30 अप्रैल 1982 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक औरत की कहानी लिखी गई जिसमें जोर से छींक लेने की वजह से आई बॉल्स के बाहर आने के बारे में लिखा गया। लेकिन बाद में नेशनल टीवी के एक प्रोग्राम मिथ बस्टर में एडम स्वैग ने ये बात गलत साबित कर दी। इसने बताया कि सिर्फ आंखें खोलकर छींक मारने से आपकी आंखें बाहर नहीं आ सकती। इसने अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को खोलकर छींक लेकर दिखाई और ऐसा करने के बाद आई बॉल्स बाहर आने वाली बात को गलत साबित करके दिखाया।